सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज हम पढ़ेंगे दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है वो जैसे कल हमने बात कही थी कि ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल बीइंग इनटू सोशल बीइंग, एक जीव शास्त्रीय जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदलने की प्रक्रिया का नाम है सोशलाइजेशन। तो उसी श्रृंखला में उसी उसी श्रृंखला में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये एक बायोलॉजिकल जो बीइंग होता है उसको सोशल बीइंग में कन्वर्ट किया जाता है। और जो कल हमने इंट्रोडक्शन देखी थी उसके बाद आज इसकी विशेषताएं क्या रहती हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसे कुछ एक पॉइंट्स में डालें और यहाँ 8-10 पॉइंट्स हैं जिनको ये मद्देनजर रखते हुए हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 8-10 पॉइंट है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो इसका ये है कि सोशलाइजेशन की वजह से इनकलकुलेट बेसिक डिसिप्लिन होता है। इनकलकुलेट मैंने कि बच्चे को सिखाया जाता है कि बेसिक लाइफ डिसिप्लिन को कैसे आपने अपने जीवन में ढालना है, जीवन में कैसे लाना है, वो आपको सिखाया जाता है। तो इनकलकुलेशन जो है बेसिक डिसिप्लिन की, वो ताकि वो अपने इम्पल्सिस पे, जो अपने उद्वेग होते हैं उन पे कंट्रोल कर सके और उसका समाज के लिए और परिवार के लिए उसका प्रयोग जो वो आराम से किया जा सके, उस इनकलकुलेशन की बात यहाँ की गई है। सो एक जो बेसिक जो व्यवहार होता है हमारा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अप्रूव्ड जो बिहेवियर है, वो अप्रूव्ड बिहेवियर तभी वो अप्रूव्ड बनेगा जब हम इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस से निकलेंगे। तो दूसरा जो इसका पॉइंट है, it helps to control human behavior, helps to control human behavior। इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये हो जाता है कि ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में अपना योगदान देता है। रादर इंसान और जानवर में कहीं फर्क है तो वो फर्क मात्र और मात्र हमारी संस्कृति की वजह से होता है। इट्स अ कल्चर व्हिच मेक्स ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड एनिमल। जो मनुष्य और जानवर के बीच में, तो वो जो संस्कृति को सीखना है वो कहाँ से आएगी, वो अनडाउटली वो संस्कृति आती है, उसकी जो सिखाया जाता है संस्कृति को वो आती है हमारे सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा। तो एक जो कंट्रोल हमारे ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर रहेगा, हमारे ऊपर रहेगा, वो पूरा पूरा कंट्रोल जो है वो इसी मैकेनिज्म जिसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं उसके द्वारा ये से लागू किया जाता है, इसे समझाया और बुझाया जाता है। तो बहुत ही कम शब्दों में कहने की कोशिश करें तो सोशलाइजेशन जो होती है वो अपने समाज के मेंबर को और अदर परिवार के सभी सदस्यों को उसे और ओरिएंट करने की और उसे और ओरिएंट करने की कोशिश करती है और कोशिश करने के बाद उसके व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। तो अगला जो पॉइंट है वो रहेगा सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एज वेल एज इनफॉर्मली। दोनों तरह से, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सोशलाइजेशन है वो रहती है। अब जो औपचारिक है, औपचारिक का मतलब क्या हो गया, जिसका कोई फॉर्म होता है, जिसकी कोई शक्ल होती है। जैसे हम स्कूल में गए, हम कॉलेज में गए, हमने पढ़ाई की, उसकी शक्ल है, उसके पास उसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हमने ये किया है। तो इसी तरह से ये फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से ये देखने को मिलता है। तो सोशलाइजेशन में खास करके अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ क्या हमें देखने को मिलेगा, हमें जो देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये सोशलाइजेशन हमारे जीवन में हेल्प करता है। हेल्प किसमें बोला, हमारे जो बेसिक जो चीजें हैं उसे डेवलप करने में, बेसिक हमारे व्यवहार को मॉडिफाई करने में ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है, वो सारा का सारा इसमें रहेगा, सारा इसमें रहता है। तो नंबर 4 है, नंबर 5 है, सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि जो समाजीकरण है वो कभी ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया का नाम है। तो कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया से हमारा मतलब सिंपल शब्दों में क्या है कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है और ये इवन जीवन खत्म हो जाए उसके बाद तक भी ये चलती रहती है। जब तक हम जिंदा है तब तक तो है ही है, परंतु उसके बाद जो हमारे जो बच्चे हैं वो इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं ताकि हमारे बुजुर्गों को वहां जन्नत नसीब हो, या रादर वो जो कॉन्सेप्ट है हिंदू माइथोलॉजी में वो देखने को मिलते हैं।
तो जिंदगी भर हम भाषा को सीखते हैं, कस्टम्स को सीखते हैं, नॉर्म्स वैल्यूज को सीखते हैं, और कुछ ना कुछ जिंदगी भर हम सीखते ही रहते हैं। तो ये कभी ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया का नाम है। नंबर 6 है लर्निंग प्रोसेस है। ये लर्निंग प्रोसेस में ये सीखने वाली प्रक्रिया का नाम है। सीखने वाली, तो सीखना क्या है वो समाज हमें बताएगा। सीखना क्या है जो हमारे लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे बेहतर है, वो सीखने की या सिखाने का जो प्रयास है वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति को समाजोन्मुख बनाना है, तो समाजोन्मुख बनने के लिए कई तरह के उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं जिसको कि समाज उसको सिखाता है। तो इसको अगर थोड़ा सा और हम देखने की कोशिश करें, तो एट एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ, एट एवरी एज, वी आर सपोज टू लर्न मैनी थिंग्स विच आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर दैट स्टेज। और जैसे आप अभी बच्चे हैं, तो आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को करें, सीखें, और आपको जिंदगी में कल को क्या बनना है वो आपकी सीख पर ही बेस्ड रहेगा, उस पर आधारित रहेगा। और जब वो सीख पर बेस्ड रहेगा, तभी आप उसको सीख पाएंगे और जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो ये कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है, ज्यादा जिंदगी सीखने वाली प्रक्रिया है, जिसे कि जिंदगी हम सीखते रहते हैं। नंबर 7 है ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये ग्रेजुअल माने एक घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये अब्रप्ट नहीं होता, ग्रेजुअल होता है। ये ग्रेजुअल माने ये स्वाभाविक किस्म की प्रक्रिया है, स्वाभाविक ढंग से चलती रहती है, और हर एज में, हर दिन, हर एज और हर वक्त जो है कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो अगर इसको हम देखने की कोशिश करें, तो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो 2 दिन में ही या 4 दिन में ही वो एक 10 साल का बच्चा हो जाएगा। ये ग्रेजुअल है, उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है, समझाया जाता है। सिखाने समझाने के बाद ही तब जाके वो कुछ करने के लायक बनता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इन्फेंसी स्टेज से शुरू होके एडल्ट स्टेज तक जाती हैं, और ये अपने आप धीरे धीरे परसेप्शन, रिसेप्शन और कंसेप्शन, 3 स्टेजेस सीखने की होती हैं। जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसा हम लोगों को ढूंढ लेते हैं, रिसीव वैसा हम कर लेते हैं। और जब रिसीव हम लोग कर लेते हैं, तो रिसीव करने के बाद वैसा ही हम कंसीव करते हैं, वैसा ही अपने मन में बिठाते हैं, अपने दिल दिमाग में बिठाते हैं, और उसी का प्रयोग जो है वो आने वाले समय में फिर हम अपने कंपटीशन में या एग्जाम के लिए हम करते हैं। सो कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ये धीरे धीरे चलता है, और चलने के बाद ये सारे उसको जो है वो लेने की कोशिश करता है, और इस तरह से लेने की कोशिश करता है जिससे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा समाज में, परिवार में एडजस्ट हो सके। एडजस्ट करने की या एडजस्ट कैसे करना है उसको सिखाने की प्रक्रिया का नाम है समाजीकरण। तो ये इसमें इस तरह से रहेगा। नंबर 8 है लर्निंग ऑफ सोशल रूल्स। सोशल रोल माने सामाजिक भूमिकाएं कैसी निभानी है, वो कैसे कर रहे हैं, उसको सिखाना भी सोशलाइजेशन का ही काम है। और सोशलाइजेशन सिखाता है, सोशलाइजेशन ये सिखाता है कि एक बच्चे को अपने आने वाले सोशल रोल के लिए कैसे तैयार होना है। सोशल रोल के लिए तैयार होने के लिए उसे क्या करना है, जो समाज ने उसे दिया उसको वो लेने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, और उसके मुताबिक उन सारी चीजों को इंटरनलाइज करता है। इंटरनलाइज माने अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। और जब वो अपने अंदर आत्मसात करेगा, तो ये जो सोशल रोल्स हैं उसके अपने आप ही विद द पासेस ऑफ टाइम, जैसे ही वो अगली स्टेज में जाएगा लाइफ की, जैसे उम्र के अगले पड़ाव में जाएगा, तो वो सारी चीजें उससे अपने आप ही उस तरह से उसको मिल जाती हैं। सो ये एक लर्निंग ऑफ सोशल रोल्स की प्रक्रिया है, जो स्वतः ही व्यक्ति धीरे धीरे उस समाज का हिस्सा बनते हुए व्यक्ति जो है वो उसको सीख लेता है। वो सारी की सारी चीजें इस तरह से रहती हैं। और एक और है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास। जैसे हमने पहले कहा कि सामाजिक बनाने की प्रक्रिया का नाम है, व्यक्ति को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया का नाम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्ति विशेष की, उसे मोल्ड करना है, उसे मॉडिफाई करना है, उसे समाज में रहने के लायक बनाना है। तो ये सारा का सारा काम
सोशलाइजेशन ही करता है। सारा काम सोशलाइजेशन की प्रक्रिया करती है और उसमें जो है वो किसी भी तरह से उन चीजों का योगदान नहीं होता जो कि समाजोन्मुख नहीं है। तो इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में अगर देखने की हम कोशिश करें तो जो भी व्यक्ति विशेष बनता है वो इसी सामाजिकरण की प्रक्रिया की वजह से बनता है। अब बड़े बड़े महापुरुषों के एग्जाम्पल आपके पास होंगे और उन एग्जाम्पल के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जो उस समय दिया था या जो किया था वो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाज का हाथ था, कहीं ना कहीं परिवार का हाथ था। और जब वो परिवार का हाथ था तो अनडाउटली वो जो परिवार था उस परिवार ने उसे बहुत कुछ दिया। और बहुत कुछ जो दिया वो इस तरह से दिया कि उन्होंने अलग तरीका जीने का निकाला और समाज को भी अलग से नई दिशा दी। परंतु इट वाज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन अंडर व्हिच वन पर्सन हैज अंडरगॉन। तो जो जिस तरह से उस प्रोसेस के अंदर वो गया व्यक्ति उसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें घटित हुई। देन उसके बाद एक और इसका विशेषता है, सेकेंड लास्ट है, सोशलाइजेशन हेल्प ह्यूमन ब्रेन, हेल्प टू डेवलप ह्यूमन ब्रेन। जो इंसानी दिमाग है, मस्तिष्क जो है उसको डेवलप करने में सोशलाइजेशन जो अपना रोल प्ले करता है। कैसे बोला कि उसका ह्यूमन ब्रेन जो है वो उसमें ब्रेन में, बॉडी में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में जो भी एक जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी सोशलाइजेशन के द्वारा उनको शेप किया जाता है और उनको आकार दिया जाता है। उनकी जो सारा का सारा चीजें हैं उसका सेटअप जो सारा चेंज किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो दुनिया में जो सोशलाइजेशन जो है वो इंडेक्ट करना है, उन वैल्यूज को इंडेक्ट करने के लिए है जो कि हमारे अंदर आनी चाहिए। सामाजिक जो वर्ड है, सोशल वर्ड, उसमें कैसे रहना है कल को हमने, वो इसी के ऊपर डिपेंड सारा करता है। सोशलाइजेशन की जो टर्म है वो इंटरेक्शन बिटवीन जो ग्रोइंग इंडिविजुअल है प्लस जो ओल्डर वन है, जो घर में जो बड़े लोग हैं और जो अभी जो पल रहे बच्चे हैं या पैदा हुए जो बच्चे हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ी इंटरेक्शन की प्रक्रिया का नाम है। और इसलिए ये हमेशा सोशलाइजेशन जो है उन बच्चों का जो दिमाग का सारा विकास होगा वो कैसे हो, वो उसके ऊपर सारा कॉन्सेंट्रेट करता है। तो बहुत कम शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि ये कैसी प्रक्रिया का नाम है जो कि समाज में पाए जाने वाली संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट करके ह्यूमन ब्रेन को विकसित करने में, उनकी ब्रेन का मतलब ये नहीं है कि उसके ब्रेन को एंटोलॉजिकली हम विकसित करें। ब्रेन में होने वाली प्रोसेसेस जो कि समाज द्वारा प्रभावित होती हैं, समाज द्वारा प्रभावित सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, चीजों का अनुसरण करने की प्रक्रिया और चीजों को अपने मुताबिक लेने की प्रक्रिया, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत ऐसे बिहेवियर है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, बॉडी है, और सब के सब वो कहीं ना कहीं इसके द्वारा ही, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा ही वो संचालित होते हैं और प्रभावित भी होते हैं। तो अंतिम जो रहेगा दैट इज कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है ये। कॉम्प्रहेंसिव मतलब एकीकृत है ये, इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी होकर, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होकर एक मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में अपना योगदान देते हैं। हर्टन हंट करके एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच intensive which internalize, not intensive, which internalize social norms। जो social norms होते हैं of group so that he present distinct image of society where he or she is living। तो जो social norms होते हैं उसको इंटरलाइज मैंने आत्मसात करने की प्रक्रिया का नाम है, जिसे समाज सिखाता है, जिसे परिवार सिखाता है, जिसे समाज सिखाता है, परिवार सिखाता है। और उसके बाद जैसे वो सीखता है तो उसको सीखने के बाद उसे कॉम्प्रहेंसिवली जो इमेज उसके दिमाग में आती है वो समाज के दूसरे पक्षों को भी, दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी वो प्रभावित करती है। प्रभावित कैसे करती है कि जो व्यक्ति जिस समाज का है, जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा उसको करने की कोशिश। और बहुत कम शब्दों में अगर कहने की कोशिश करें तो व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाने में, इंडिविजुअल को सोशल एनिमल बनाने में किसी प्रोसेस का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो है ये क्या बोलते हैं इसको, तो वो है सामाजिकरण की प्रक्रिया। अतः उपरोक्त जो विवेचन है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं बहुत कम शब्दों में कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है
जो दो लेवल पर काम करती है। एक लेवल व्यक्तिगत है हमारा और दूसरा लेवल जो है सामाजिक लेवल है। तो सॉरी, जो व्यक्तिगत लेवल पर काम करती है, इसका मतलब कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो मॉडिफाई करती है, उसको चेंज करती है और उसको समाज के अनुसार बनाने का प्रयास करती है। दूसरी तरफ समाज उस व्यक्ति को कैसे इंटरनलाइज करे, समाज उस व्यक्ति को कैसे ले और कैसे उसका प्रयोग करे सही से, उसका सारा का सारा जो इंतजाम है वो भी समाजीकरण की प्रक्रिया ही करती है। तो वो सारा इंतजाम कैसे करे और उस व्यक्ति का अनुकूल या रादर जिसको हम बोलते हैं कि भरपूर उसका प्रयोग कैसे करें, वो सारा का सारा इसी प्रोसेस का हिस्सा बनता है और वो व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए समाज का एक सामाजिक प्राणी, एक ऐसा सामाजिक प्राणी बनता है जो समाज में अपना ज्यादा योगदान देता है। एसेंशियली जो सोशल इंटरेक्शन हमारा होता है, उस सोशल इंटरेक्शन को अगर सही से देखने की कोशिश करें तो सोशल इंटरेक्शन की जो प्रक्रिया है उसका जो आधार कहीं ना कहीं हमारे सीखे हुए व्यवहार के ऊपर आता है। हमने किससे कैसी बात करनी है वो हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया बताती है। हमने किसी के साथ बात करनी, अगर हम पोलाइटली बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो वो खासियत है हमारे उस प्रक्रिया की, सोशलाइजेशन के प्रोसेस की, जो माँ बाप ने हमें सिखाया है, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं। तो ये जो संस्कारों की जो व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की व्यवस्था वो कहाँ से आती है, वो आएगी मात्र और मात्र, वो आएगी संस्कारों की व्यवस्था मात्र और मात्र कहाँ से, वो आएगी जो हमें परिवार में सिखाया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास जो कुछ भी परिवार के अलावा है वो या तो बायोलॉजिकल है या तो कोई सुपरनैचुरल हो सकता है, परंतु जो कुछ भी हम हैं, हम जो हैं वो परिवार की वजह से या रादर इस सोशलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से हम लोग होते हैं। तो जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस अगर ओवरऑल इसको देखने की कोशिश करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें एक सामाजिक प्राणी बनाने में मदद करता है और इसके अभाव में अगर इस या किसी व्यक्ति का सही से समाजीकरण नहीं हुआ है, सोशलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो फिर कल को समाजो उन्मुख ना होकर समाज के विरुद्ध काम करने वाला होता है और जो समाज के विरुद्ध काम करने वाला होता है वो समाज में कभी अपना योगदान नहीं दे सकता। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स इसकी जो विशेषता है समाजीकरण की उसको वो बताते हैं। अगला जो हमारा एस्पेक्ट रहेगा दैट विल बी स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की स्टेजेस क्या होती हैं उसके ऊपर हम अपना बातचीत करेंगे और ये जो स्टेजेस हैं वो 4 तरह की मुख्य स्टेजेस की बात जो है वो भिन्न भिन्न विद्वानों ने की है। 4 तरह की स्टेजेस, एक ओरल स्टेज होती है जिसे मौखिक स्टेज कहते हैं, दूसरी एनल स्टेज होती है जिसे सोच शौच स्टेज कहते हैं, एक ऑडिबल स्टेज होती है जिसे हम किशोर अवस्था या क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बाल्यकाल, बाल्यकाल कहते हैं, और एक एडोलेंस होती है जिसे कि हम जो है वो एडोलेंस होता है बाल्यकाल, ऑडिबल स्टेज पता नहीं कौन सी होती है, आई डोंट नो इसके हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये टीन एज हम जिसको बोलते हैं वो ऑडिबल स्टेज होती है और उसके बाद इसके अलावा भी जैसे मैच्योर स्टेज है, इसके अलावा भी एक एडल्ट स्टेज है, वो सारी की सारी स्टेजेस जो वो रहती हैं। इसको कल हम इसको विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे और फिर साथ में एक और इसके साथ हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसके जो वो हैं टाइप्स कितने होते हैं, इसके सोशलाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो ब्रिम एंड ऑरिवल ने इसे प्राइमरी सोशलाइजेशन कहा है, सेकेंडरी है, एडल्ट सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी है, एंटी सोशलाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे राधा छोटे छोटे, जिनमें सब ये हम देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और उसके बाद लास्ट में इसका रहेगा एजेंसी क्या है सोशलाइजेशन की, प्राइमरी एजेंसी, सेकेंडरी एजेंसी, उन सबको हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो कल के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का दैट विल बी द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो आप प्लीज इसको पढ़ भी लें थोड़ा सा अपनी किताबों के थ्रू और पढ़ने के बाद ताकि हम इसको दोबारा से इसको ले सके हम और वो सारा का सारा उसको देखें। तो अभी के लिए इतना ही, अभी खत्म करते हैं और फिर अगले कल फिर हम फिर मिलते हैं।
अभी आप लोग थोड़ा सा अटेंडेंस के लिए सामने आ जाए मेरे। देख लो, मुझे ठंड लग गई है, आप लोग भी संभल के रहिएगा, ठंड लगने में टाइम नहीं लगता है। और आजकल वैसे डर लगता है, हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं। स्नेह लता बेटा, वो करो, डार्क है आपका सारा। चलो, जिन्होंने कर लिया